ये अघोरी 200 सालों से तपस्या कर रहा था, जिससे अघोरी पंच तत्वों की शक्ति को हासिल कर लेता है। उसी समय उसे पता चला कि मेरे धरती से जाने का समय हो चुका है, क्योंकि अघोरी तपस्या की शक्ति से देवों से बातें कर सकता था। तभी कई वर्षों से सेवा कर रहे कासिम मनी को पास बुलाकर अपने लिए वरदान मांगने को कहते हैं। तभी कासिम मनी ने कहा, मुझे तंत्र शास्त्र का अभ्यास करना है। इसीलिए अघोरी ने उसे एक जादुई किताब दिया और कहा, इसे भगवान महाकाल का महाप्रसाद समझो और इस किताब से तू कुछ भी सीख सकता है और इसमें तंत्र विद्या की सभी ज्ञान का रहस्य छुपा है। लेकिन अगर तुमने इसका छल से प्रयोग किया तो तुम्हारी मौत का कारण भी बनेगा। जिसके बाद अघोरी पृथ्वी को छोड़कर चला जाता है। जिसके कुछ साल बाद कासिम मनी उस किताब की मदद से अमर होने के लिए काली माँ की मूर्ति के सामने तंत्र मंत्र करने लगता है। बुरी इच्छा की वजह से उसी समय माँ काली के पास जल रहे सारे दीपक बुझ जाते हैं और उसी क्षण कासिम मणि की मृत्यु हो जाती है और समय के साथ वह पूरी जगह एक खंडहर में बदल गया। इधर परमेश नाम का एक लड़का हॉरर वीडियो बनाने के लिए अपने दोस्त के साथ गया था। परमेश की नजर एक तस्वीर पर पड़ी। कासिम मनी किताब की मदद से अमर होने के लिए काली माँ की मूर्ति के सामने तंत्र मंत्र करने लगता है, लेकिन बुरी इच्छा की वजह से उसी समय माँ काली के पास जल रहे सारे दीपक बुझ जाते हैं और उसी क्षण उस आदमी की मृत्यु हो जाती है और समय के साथ वह पूरी जगह एक खंडहर में बदल गया। इधर पांचों दोस्त YouTube वीडियो के लिए सबसे खतरनाक भूतिया जगह के बारे में गूगल पर सर्च मारते हैं। गूगल से उन्हें 200 साल पुराने भूतिया महल के बारे में पता चलता है। फिर पांचों मिलकर महल जाने के लिए सारे सामान तैयार कर लेते हैं और उसी 200 साल पुराने महल में पहुंच जाते हैं। महल में आते ही वे सब मिलकर हर जगह की वीडियो बनाकर YouTube पर लाइव आने लगते हैं। तभी उनकी नजर उसी तांत्रिक कासिम मल्ली की तस्वीर पर पड़ती है। तभी परमेश कासिम मल्ली की तस्वीर से मिट्टी साफ कर रहा था कि अचानक से ऊपर से एक संदूक नीचे गिरता है, जिसमें से उन सभी को कई वर्षों पुरानी एक किताब मिलती है। खैर वीडियो बन गया, जिसे वो लोग किताब को अपने साथ ले आते हैं। घर आकर उन्होंने वीडियो अपलोड भी कर दिया, पर पहले वाले फर्जी वीडियो से लोगों का भरोसा टूट चुका था। उन्हें यह भी फर्जी लगा। परमेश YouTube छोड़ने का सोच ही रहा था कि तभी अचानक से वही किताब नीचे गिर गई, जो कि वह भूत बंगले से उठा लाए थे। बामन किताब खोलकर देखता है तो उसमें कुछ तंत्र विद्याएं लिखी हुई थी और कहा गया था कि शाम के समय जो भी गाय गांव में सबसे पहले आती है, अगर उसके सामने किसी देवांग बिल्ली को गाय की आंखों में दिखलाया जाए, तब उसकी आंख से आंसू निकलेगी, जिसे आंखों में काजल की तरह लगाने से शूद्र माया देवी का दर्शन होगा और जो भी इच्छा मांगेगा तो उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। इसीलिए यह पांचों दोस्त मिलकर एक गांव में आ गए और अपने साथ एक काली बिल्ली भी लाए थे और तभी उन्हें सामने एक गाय आती हुई दिखाई देता है, जिसे पकड़कर उस बिल्ली के पास लाकर उसकी आंखों में दिखाने लगते हैं, पर इससे बिल्ली की आंखों में आंसू नहीं निकलते। वहीं पर मौजूद एक पत्थर पर सोया अघोरी जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि तुमने एक गली में घूमने वाली बिल्ली को पकड़ के लाया है, जबकि इसके लिए देवांग बिल्ली लानी होगी जो बहुत ही कम दिखती है। इसीलिए पांचों दोस्त उदास होकर घर चले गए और रात में तंत्र विद्या फेल होने की दुखी में दारू पीने लगे और दूसरी विद्या आजमाने का फैसला किया और किताब को खोलकर देखने लगे, जिसमें लिखा था कि कोई व्यक्ति यदि कब्र में बैठकर एक नींबू पकड़े हुए उस मंत्र का 1008 बार जाप करेगा तो उस नींबू में एक आत्मा प्रवेश करेगी। अब रात को पांचों दोस्त मिलकर अगला तंत्र विद्या अपनाने का फैसला करते हैं। फिर से किताब निकालकर दूसरा तंत्र विधि पढ़ने लगे, जिसमें लिखा था, अमावस्या के दिन नींबू को हाथ में लेकर एक कब्र में बैठकर 1008 बार किताब में लिखा मंत्र को पढ़ने से नींबू में आत्मा प्रवेश करेगी। उन लोगों ने सोचा हम आत्मा की मदद से रेस्टोरेंट बनवा लेंगे। इसीलिए बामन अभी से ही अभ्यास में लग जाता है ताकि इस बार कोई गड़बड़ ना हो। लेकिन जब जाने का टाइम आया तो बामन के फोन में कॉल आ जाता है कि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए उसे वहां से जाना पड़ा। लेकिन भार्गव मंत्र पढ़ने को तैयार हो गया। इसीलिए सभी दोस्त अमावस्या के दिन भरपेट खाकर रात को श्मशान घाट में चले जाते हैं और भार्गव कब्र पर बैठकर नींबू के ऊपर लगातार मंत्रों का जाप करने लगता है। तब रात से सुबह हो गई, लेकिन आत्मा प्रकट नहीं हुआ। उसी समय गांव का एक आदमी वहां से गुजर रहा था, जो इन लोगों को देखकर यह सोच लेता है कि कब्र में बैठकर यह लोग गांव पर काला जादू कर रहे हैं। इसीलिए गांव वालों को बुलाकर मरवाने लगे हैं। किसी तरह यह लोगों से जान बचाकर घर तक पहुंच गए और यह तंत्र विद्या बंद करने का डिसाइड। अब कब्रिस्तान में धुलाई होने के बाद किसी तरह वह लोग बचकर घर आ गए। परमेश बहुत दुखी था कि उसकी वजह से उसके दोस्तों को भी दर्द सहनी पड़ रही है और यह तंत्र विद्या बंद करने का डिसाइड करते हैं। उसने मान लिया कि रेस्टोरेंट का सपना कभी सच नहीं होगा और जॉब पर चला गया। ऑफिस से जब घर आया तो देखा कि वह पूरा सामान बिखरा पड़ा हुआ है, यहाँ तक कि खाना भी पूरी तरह से खत्म हो चुका था। और जब परमेश ने अपने दोस्तों से पूछा तब वह भी यह देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वह लोग तो कमरे के अंदर सो रहे थे। फिर वो लोग खाना पकाने के लिए छोड़कर पास के होटल में धुआं उड़ाने चले गए, लेकिन जब वापस आए तो देखा पतीला खाली पड़ा है, जैसे कोई जानवर खाना खा गया हो। पर घर में घुसने की कोई जगह नहीं थी। वो सभी बैठकर कुछ सोच ही रहे थे कि तभी काली किताब नीचे गिरी और अचानक ही हवा के झोंके से उसका पेज पलटने लगा और वही तंत्र विद्या खुल गया। उन्हें लगा कहीं यह मंत्र पढ़ने की वजह से तो नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही वह कुछ करते वैसे ही घड़ी में 11 बजे और लाइट चली गई। इसलिए वह घर के दूसरे कोने में जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे बोतलें टूटी हुई थी। लेकिन तभी उन्हें दरवाजे के पीछे से पायल की आवाज सुनाई देती है और फिर दरवाजा अपने आप खुल गया और एक परछाई दिखाई दी। हवा के झोंके के साथ दरवाजा भी खुल गया और एक परछाई दिखाई दी। वे लोग उसे भूतनी समझकर बुरी तरह डर जाते हैं और डर के मारे एक कमरे में छिप जाते हैं और चारों मिलकर भूतनी से डील करना चाहते
चाहते थे, पर भास्कर उन्हें बाहर नहीं जाने देता क्योंकि उसकी सबसे ज्यादा फट रही थी। तो वे लोग रात भर उसी कमरे में सो जाते हैं और सुबह उठकर देखा तो पूरा सामान बिखरा पड़ा था और रात को लाया खाना भी चट कर गया था। इससे छुटकारा पाने के लिए पुस्तक में देखा तो पन्ने ही गायब थे। घबराहट में वे सभी गांव के बुजुर्गों और मंदिर के पुजारी को फोन करके पूछते हैं कि आत्मा से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तब पुजारी उन्हें घर के सामने लाल धागा और नारियल बांधने की सलाह देता है। चारों दोस्त मिलकर पुजारी की बताई बातों के अनुसार वे लोग वैसा ही करने लगते हैं। तभी उनका दोस्त वामन गांव से घर आ गया और देखता है कि उसके चारों दोस्त पूजा पाठ कर रहे हैं। वामन सबको बुलाकर पूछता है, आखिर तुम लोग यह सब क्या नाटक कर रहे हो। तब परमेश उसे सारा सच बता देता है। कौन है जो रात को पायल पहनकर आता है और सारा खाना खाकर गायब हो जाता है। मंदिर के पुजारी को फोन करके पूछते हैं कि आत्मा से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तब पुजारी उन्हें घर के सामने लाल धागा और नारियल बांधने की सलाह देता है। चारों दोस्त मिलकर पुजारी की बताई बातों के अनुसार वैसा ही करते हैं। तभी बामन भी गांव से घर पर आता है और घर में शराब की जगह सबको पूजा पाठ में लगे देख हैरान हो जाता है। बामन सबको बुलाकर पूछता है, आखिर तुम लोग ये सब क्या नाटक कर रहे हो। तब परमेश उसे सारा सच बता देता है। तभी रात के 12 बजते ही दरवाजे के पीछे से पायल की आवाजें आने लगती है। ये देख परमेश बामन को भूतनी का आना जाना दिखाना चाहता था, लेकिन बामन हिम्मत करके दरवाजा खोलता है तो वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड मोनिका होती है। मोनिका सबको पूछती है, आखिर हुआ क्या है। तब रवि कहता है, हर दिन कोई पायल पहनकर आता है और हमारा सारा खाना खाकर चला जाता है। मोनिका कहती है, उस रात भी मैं ही आई थी पर कोई दिखा नहीं तो वापस चली गई। बामन कहता है कि तुम लोगों ने इसको देखकर भूतनी समझ बैठे क्या। फिर वे लोग चैन से सो गए और अगले दिन उठे तो फिर वही चीज हुई। बामन का लाया स्नैक्स और अचार कोई खा गया था। वामन का मुंह देखकर बाकी दोस्त जोर जोर से हंसने लगे, पर वामन को अब भी किताब वाली बात पर यकीन नहीं था। इसलिए वह खुद खाना बनाता है और जैसे ही वापस आता है देखता है कि सचमुच फिर से किसी ने सारा खाना साफ कर दिया है। परमेश इन सब चीजों से परेशान हो गया था। तभी उसे एक तांत्रिक दिखाई दिया। उसने उन्हें बुलाया और सारी बात बताई। तांत्रिक कहता है, तुम्हें बस ढूंढना है, यह शुरू कहां से और कैसे हुआ है। पर उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। तब उन्होंने घर में कैमरा लगाकर खाना रख दिया और बाहर से सब देखने लगे। तभी अचानक से अलमारी खुल जाती है और उसमें रखे नींबू अपने आप चलकर वामन के कपड़े में आकर रुक जाता है। फिर वामन सीधा किचन में जाकर खाना निकालने लगा और जमीन में डालकर जानवरों की तरह उल्टे हाथ से खाने लगा। वामन को खाते हुए सभी देख रहे थे। खाना खत्म होते ही नींबू उस कपड़े को छोड़ वापस अलमारी में चला जाता है। फिर सब लोग वामन पर चिल्लाने लगे कि तू YouTube वीडियो के लिए ये सब कर रहा था ना। Subscribe to my channel.